नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। मध्य प्रदेश में व्यापम और पीएमटी घोटाला उजागर करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट और जाने माने विसिल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय को रतलाम सर्किल जेल से 450 किलोमीटर दूर सागर की सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया है। रतलाम जेल प्रशासन ने उन्हें प्रशासनिक आधार पर सागर भेजा है। उन्हें सागर जेल भेजने के बाद इसकी जानकारी उनके परिवार और वकील को भेजी गई। साथ ही कहा गया कि आप सागर जेल में आनंद राय से मिल सकते हैं। कांग्रेस और जेएस ने आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर उन्हें परेशान कर रही है। आपको बता दें कि 15 नवंबर को रतलाम के बिलपाक तहसील में जेएस के कार्यक्रम में डॉक्टर आनंद राय शामिल हुए थे। यहां पर आदिवासियों ने स्थानीय सांसद का घेराव कर दिया। इसी दौरान कुछ झड़प और पत्थरबाजी भी हुई, जिसके बाद बिलपाक थाने में विसिल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय और 4 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसी मामले में डॉक्टर आनंद राय 18 दिन से रतलाम की सर्किल जेल में विचारण कैदी की तरह बंद थे। वहीं 3 दिसंबर को प्रशासनिक आधार पर उन्हें सागर जेल शिफ्ट कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर आनंद राय को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। वहीं इस पर कांग्रेस के पूर्व रतलाम विधायक पारस सकलेचा और जेएस के राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर लोकेश मुजालदा ने न्यूज़ ग्राउंड जीरो को अपनी प्रतिक्रिया दी है। समय मेरे साथ पारस सकलेजा जी हैं, जो रतलाम के पूर्व विधायक हैं और पूर्व एमएलए भी हैं, महापौर हैं सॉरी। तो सर, यहाँ पे सागर भेजा गया है रतलाम से, जो आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद राय है और जिन्होंने व्यापम घोटाला उजागर किया और ये सारे मामले उनसे जुड़े हुए हैं। तो रतलाम से सागर भेजने की क्या वजह है सर? नहीं सोनी जी, उसमें पीछे सरकार की मंशा उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की है। एक्चुअल में सेम हाउस में बैठे कुछ लोग और अधिकारी उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हैं और उनको 18 दिनों में वहां रतलाम जेल में रखा, किसी से भी मिलने नहीं दिया, परिवार के 1-2 लोगों को छोड़कर जी। और जब भी मतलब सेलाना विधायक है रतलाम के पास में हर्षित गहलोत जी, उन्होंने जब सुप्रिंटेंडेंट को फोन कर बोला कि मुझे आनंद राय से मिलना है, तो उन्होंने कहा कि आप नहीं मिल सकते, किसी मंत्री जी से आपको अनुमति लेना होगी, और उनको भी उनसे मिलने नहीं दिया। तो बेसिकली उसके पीछे ये है कि जो जेएस के लोग हैं उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, और इसलिए उनको सेंट्रल जेल भेजा जहां पर क्रिमिनल लोग सजा याफ्ता के रूप में रह रहे हैं। रतलाम में भी उनको सजा याफ्ता लोगों के बीच में रखा, और इस ठंड के मौसम में भी, कड़ाके की ठंड में भी उनको बराबर संसाधन उपलब्ध नहीं दिए, और यहाँ तक कि उनको डॉक्टर को चेकअप भी समय समय पे नहीं करवाया। तो ये सारा उसके पीछे मंशा ये है कि एक, उन्हें प्रताड़ित करे, उनकी जमानत नहीं होने दे। अभी जमानत के लिए डायरी समय से नहीं भेजी पुलिस ने यहाँ से, और जो फरियादी है पुलिस के अंदर गार्ड की नौकरी कर रहा है, वो उस आदमी को अभी तक समझ शामिल नहीं करवाया। ये आज तक की रिपोर्ट है, आज तक की रिपोर्ट, और जबकि कल उसकी तारीख है हाईकोर्ट में, उसकी कल जमानत लगी हुई हाईकोर्ट में। हाँ, और उसमें अभी तक समझ शामिल नहीं करवाया, और उस छोटी सी घटना, छोटे से उसकी नाक की चोट के नाम पर उसको 15 दिन से बड़ौदा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अंदर भर्ती रखा। क्या एमपी में कोई अच्छा कॉलेज नहीं था जहाँ भर्ती, अस्पताल नहीं था जहाँ भर्ती कर सकते थे? उन्होंने बड़ौदा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती रखा। तो ये सारी ये है कि सरकार दुर्भावना से काम कर रही है और कानून का दुरुपयोग कर रही है। सर, ये प्रशासनिक आधार लिखा है जेल वालों ने कि उनको प्रशासनिक आधार पे ये 700 किलोमीटर दूर भेज दिया गया सागर। तो प्रशासनिक आधार में ऐसा क्या उन्होंने? प्रशासनिक आधार में उन्होंने ये बिंदु दिया है कि जब इनकी जमानत होगी, वे बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाएगी और कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। ऐसे प्रशासनिक आधार का ये देखिए, ये क्या है एक्चुअल में कि ये जेएस का जब जो प्रभाव बढ़ रहा है, तो भाजपा जेएस के नेताओं को दबाकर ये चाहती है कि भाजपा के समर्थन में जेएस आ जाए और उनका सपोर्ट करे राजनीतिक रूप से। जो बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, चुनाव को मद्देनजर, तो ये संभव नहीं हो पा रहा है। और भाजपा के नेताओं का जब इन्होंने घेराव किया, तो जो बिंदु इन्होंने, तो उसमें कोई हुड़दंग नहीं हुई, एक सामान्य सी जनता को फेस करना नहीं चाहते। तो सारी स्थिति को देखते हुए उन्होंने इस तरह के कदम उठाए हैं। डॉक्टर आनंद राय हैं, विसिल ब्लोअर हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, इनको सागर सेंट्रल जेल भेजा गया है। तो इतनी दूर भेजने की वजह प्रशासनिक आधार बताई जा रही है, आपका क्या कहना है? जी देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश सरकार पूरी तानाशाही की ओर अभी
अग्रसर हो चुकी है ना। डॉक्टर आनंद राय की बात करें हम लोग, उनके साथी विलेज खराड़ी की बात करें, या डॉक्टर अभय होरी जिनको रतलाम जेल में 17 नवंबर को षड्यंत्र पूर्वक जिस तरीके से वहाँ पे एक घटना को अंजाम दिया गया ना, जब वहाँ एक आपको बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पे बिरसा मुंडा जयंती का कार्यक्रम था और सांसद जो वहाँ के स्थानीय सांसद हैं उनका रूट अलग था और इनका कार्यक्रम का रूट अलग था। फिर भी वहाँ के सांसद जबरदस्ती उनके रूट जो उनका रूट नहीं था वहाँ पर गए और वहाँ पे एक मामला को, इस घटना को क्रिएट किया गया। और हमारे जो सामाजिक साथी जो समाज के लिए हक अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, जो संवैधानिक बात कर रहे थे, उनको कहीं न कहीं फंसाने की साजिश के तहत ये घटना को अंजाम देकर उनको जेल कर दिया। अब जेल कर दिया तो रतलाम जेल में ही रखना चाहिए था, लेकिन इनको अलग अलग शिफ्ट करके डॉक्टर आनंद राय जी को सागर भेज दिए और डॉक्टर अभय होरी जी को सेंट्रल जेल इंदौर कर दिया और विलेज खराड़ी को जबलपुर जेल शिफ्ट किया गया। तो कहीं न कहीं सरकार की तानाशाही हमें दिखाई देती है कि इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर न्यायपालिका में जब मामला विचाराधीन है, न्यायपालिका में रतलाम प्रशासन को डायरी पेश करनी चाहिए, लेकिन वह भी डायरी वहां पर पेश नहीं कर रहे हैं। तो कानूनी कहा जाए कि कानूनी रूप से तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो अहिंसक आदिवासी कौम जो होती है, अहिंसक कौम है। हम लोग हिंसा में कभी भी विश्वास नहीं करते, बिलीव नहीं करते। हम लोग न्यायपालिका पे भरोसा करते हुए न्यायपालिका के न्याय के लिए ही लड़ रहे हैं। हम लोग हमारे साथी भी न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। हक की आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है, मौलिक अधिकार है। जैसे अभी भी जो डायरी वगैरह पेश नहीं हुई है या जिस तरीके से अभी तक समन्स तामील नहीं हुए हैं, तो इन मामलों को लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? जी देखिए, कल हाईकोर्ट इंदौर में सुनवाई है, 6 तारीख का पिटीशन लगा है। अब कल अगर वहां पर डायरी पेश नहीं होती तो सभी सामाजिक संगठन, जेएस हो गया और तमाम जितने भी सामाजिक संगठन मध्य प्रदेश में काम करते हैं, भीम आर्मी के सहित ओबीसी महासभा भी है और भी दूसरे संगठन है, हम लोग मिलकर बात करेंगे और वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि आगे क्या रणनीति होगी। अभी हम लोग न्यायपालिका पे जो कल सुनवाई है उसका वेट कर रहे हैं। उसके बाद आप आगे की जो है रणनीति तय करेंगे? जी, आगे हम लोग रणनीति तय करेंगे। आगे जैसा भी सभी साथी कहेंगे, जैसा भी जो भी प्लान बनेगा उस पर हम लोग काम करेंगे। सागर आने का भी विचार है क्या आप लोगों का? सागर अभी हम लोग कल तक वेट कर लेते हैं। कल तक क्या, उसके बाद हम लोग सागर आएंगे और सागर में मिलेंगे। सागर में भी जाकर डॉक्टर आनंद राय जी से भी मिलेंगे और बाकी जो साथी अलग अलग जेलों में शिफ्ट हैं उनसे भी जाकर मुलाकात करेंगे। हम लोग रतलाम भी गए थे चूंकि मिलने के लिए इन लोगों से, लेकिन हम लोगों को मुलाकात नहीं करने दिए। तो हम लोग तो संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान के हक अधिकार की बात करें तो जारी रखेंगे। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। अब सागर में भी होगी बेहतर चिकित्सा की सुविधा, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी बंसल हॉस्पिटल अब है सागर में भी। और 5 दिसंबर से चिकित्सा सेवा शुरू। बंसल हॉस्पिटल, सागर।